हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट को देख के ज़रा सटपटाए नहीं होंगे, घबराए नहीं होंगे, क्योंकि कोई अनहोनी नहीं हुई है मार्केट के अंदर। पिछले जुमेरात से कंटिन्यूसली एक ही लेवल 1,80,000 का लेवल आपको बता रहा हूँ कि भाई उस लेवल के करीब करीब आपने ज़रा मोहतात होना है और अच्छे सुकून तरीके से काम करना है। जहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कम क्वांटिटी के साथ काम करना है। तो ओवरऑल सिनेरियो और डिसिप्लिन और स्टडी सब बता चुका हूँ। तो फॉलो द मार्केट किया है तो मैं समझता हूँ भाई कोई पैनिक नहीं हुआ होगा, और अगर पैनिक कर गए हैं तो चले ठीक है, अब नहीं बेच पाया तो नहीं बेच पाया, क्या कर सकते हैं, उसके अंदर सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो कोई अपने आप को कोसने फासने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आप रह गई हैं हाथ में उसको होल्ड करके चले। बहरहाल आज जो मार्केट पूरी गैप डाउन नीचे की तरफ, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो कल्प्रेट है वो है एंग्रो फर्टिलाइजर। इसका रिजल्ट कल आना था, आज आया है। 21 रुपये 16 पैसे की अर्निंग थी कंपनी की सेम पीरियड लास्ट ईयर के अंदर, और इस दफा 16 रुपये 95 पैसे की सालाना कंपनी ने अर्निंग शो की है, जो कि 20% से डाउन है। अब जाहिर है स्टॉक भी इतना ज्यादा ऊपर की तरफ तो ट्रेड नहीं कर रहा था, साइडवेज में ही था, तो कहेंगे चलो ठीक है अर्निंग तो चलो समझ आती है, ठीक है, डाइल्यूट हो गई। लेकिन जो असल बात खराब हुई है वो हुई है इस 4 रुपए के डिविडेंड से। जहां कंपनी ने पहले 11 रुपए दिया था इसी साल के अंदर, और अब 4 रुपए, तो टोटल कंपनी ने 15 रुपए का डिविडेंड दिया है। 220 रुपए पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 15 रुपए का डिविडेंड है, तो यील्ड जो बनती है वो करीबन 6.25% की, यानी कि 6.80 6.85 की यील्ड बनती है। तो मार्केट के हिसाब से तो यील्ड को इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहलाएगी। तो इस वजह से हमने देखा कि वो गैप डाउन स्टॉक खुला, उसके बाद मार्केट भी साथ इसके गैप डाउन खुली, क्योंकि हैवी वेटेज है। और एंग्रो एज के बारे में कल ही मैं आपसे बात कर चुका था कि भाई ऑलरेडी 20% बढ़ गया है, तो छोटी मोटी प्रॉफिट टेकिंग ऊपर से आ सकती है। तो वो भी जरा नीचे की तरफ आया तो इंडेक्स बस यूं 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 जाता रहा। चाहिए। अच्छा, रिजल्ट में अब शुरू में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ज़ाहिर है इसकी एक वजह तो ये है कि मार्केट किस वजह से नीचे खुली, उसका एक सिनेरियो, उसका कल्प्रेट जो है वो हमारे सामने खड़ा हुआ, गुनाहगार खड़ा हुआ। तो वो एक 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 वजह है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है जो कि आपको समझ आएगी पल्स देखने के बाद। ये पीएसएक्स पल्स जैसे ही मेरी वीडियो आप देख के खत्म करेंगे, सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, आपने आना है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करना है जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि जल्द से जल्द इस पे इंशाल्लाह ताला 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने जरा वीडियोस के सेक्शन में ही नीचे आना है, और उसके बाद आपने गेम ऑफ स्टॉक की वीडियो निकाल के देखनी है, ये टूवर्ड्स 1,90,000 वाली। अभी टारगेट की वजह से नहीं देखनी, आप बोलेंगे टारगेट टारगेट तो अलहमदुल्ला जी आ गया हमारा, 1,81,000 भी आया था सुहेल साहब का, 1,90,000 भी आया और बड़े परफेक्ट तरीके से आया, और उसके बाद से ही मार्केट नीचे की तरफ है, ठीक है। और नीचे भी आई है तो वह कहाँ ही आई है आपके सामने, वही 1,81,000 पे ही आई है मार्केट। तो ये जो टूवर्ड्स 1,90,000 है ना, साजू इंटरवल, ये याद रख लें, ये गेम ऑफ स्टॉक्स का एपिसोड 11 है। इसको याद रख लें, पीएस एक्सपल्स के बाद ये लाजमी देखना है आपने। इसके अंदर पूरा सिनेरियो आपको बताया गया है कि जो रिजल्ट सीजन है इसमें क्या कारस्तानियां होती हैं, क्या कार्रवाइयां होती हैं, क्यों बोर्ड मीटिंग के बाद स्टॉक गिर जाता है, लोग क्यों बोर्ड मीटिंग देख के समझ नहीं पाते, संभल नहीं पाते, पैसे अपने हार जाते हैं। रिजल्ट तो देखते हैं, अच्छा कंपनी तो अर्निंग में आई है यार, लेकिन वो रिजल्ट के बाद स्टॉक गिर गया है। हमने देखा एफएफसी के साथ ये हुआ, मीजान बैंक के साथ ये हुआ, लकी सीमेंट के साथ ये हुआ, आज ईफट के साथ ये हुआ, स्टॉक नीचे की तरफ चले जाता है, गिर जाता है। तो क्या सिनेरियो होता है रिजल्ट सीजन में, बेसिकली काम किस तरीके से करना है और किस तरीके से होता है। रिजल्ट सीजन में करना क्या है, अगर सीखना चाहते हैं ना, काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे वैसे नहीं देना इस वीडियो के, सिर्फ देखनी है बस, देख के समझना है। लाजमी समझ लें कि किस तरीके से काम करना है, आगे मजीद रिजल्ट आने हैं तो बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे और मार्केट को समझ के काम कर सकेंगे। तो समझ के काम करें जी। स्टॉकify के चैनल के ऊपर लगी है टूवर्ड्स 1,90,000 गेम ऑफ स्टॉक्स, ये लाजमी देख लीजिएगा तो रिजल्ट सिनेरियो आपको समझ आ जाएगा। इफर्ट के रिजल्ट के बाद आगे चलते हैं जी। मार्केट में 2537 पॉइंट की नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग आई है, और अगर वैसे अगर हम देखें तो रिकवरी साइड पे क्लोजिंग आई है, जहां 4300 पॉइंट नीचे चले गए थे, तो ऑलमोस्ट 1800 से 2000 पॉइंट की एक अच्छी खासी रिकवरी भी आज हमने मार्केट के अंदर देखी है। और सेक्टर वाइज बात कर लें तो कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस, तीनों सेक्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं नहीं चल रहा है, तो मार्केट में नया हाई फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। जब ये चलना शुरू होंगे यही पॉइंट्स को बढ़ाएंगे। तो आज जो पॉइंट्स को ड्रैग किया है, पीपीएल, ईफर्ट, हपको सिस्टम्स, ओजीडीसी बैंक, अलीब, एंग्रोज, ये जरा नेगेटिव साइड पे टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स रहे। अच्छा, इंडेक्स की जहां तक बात रही तो कल ये अपसाइड का चैनल मैं आपको दिखा रहा था, आज मार्केट देखे इससे नीचे खुली, और चैनल की कितनी बड़ी ताकत थी कि एक दो तीन तीन रेजिस्टेंस और उसके बाद मार्केट नीचे इस चैनल के अंदर आ ही नहीं सकी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चैनल्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, ये मैं कैसे लगाता हूं, आप लोग कैसे लगा सकते हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको लाजमी बताऊंगा, लेकिन ये अभी नहीं, आखिर में बताता हूं वीडियो की कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है, कैसे काम करना है इसके अंदर। तो फिलहाल तो ये चैनल हमारा खत्म हुआ, इसको कहते हैं टाटा गुड बाय, ये ट्रेंड लाइन भी हमारी खत्म हुई, इसको भी कहते हैं टाटा गुड बाय। फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ का जो एक चैनल है ये भी हमारा खत्म हुआ, इसको भी खत्म करेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन इसको भी खत्म करेंगे। तो अब जो सिनेरियो बन रहा है वो आपके सामने है यहाँ पर, कि ये सिर्फ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर एक और सिनेरियो भी बन रहा है, चैनल बन रहा है। ये टॉप है मार्केट का, टॉप से लेके इस टॉप को मिलाएंगे, उसके बाद ये जो बॉटम है, इस बॉटम को मैं पकड़ता हूँ, चैनल आपके सामने ही जो है वो सीधा करता हूँ, तो आपको एक बड़ा अच्छा एक जो है वो मार्केट का एक बॉटम नजर आएगा, बड़ा परफेक्ट किस्म का। बोलेंगे अच्छा ये है सारी चैनल की ताकत, और ये है सारी की सारी लाइनों की ताकत। ये देखिए, टॉप, बॉटम, टॉप, टॉप और बॉटम, एग्जैक्ट बॉटम लगा के, और मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल के पास से उठी आज, ठीक है। तो अब जो चैनल बन गया है बड़ा चैनल,
वो जरा यूं नीचे की तरफ बन गया है बड़ा चैनल, ठीक है। तो फिलहाल तो मार्केट जाहिर है 180 का जो सपोर्ट एरिया मैं आपको बता रहा था, साइकोलॉजिकल बैरियर, वो तो मौजूद है, लेकिन 180 500 का जो लेवल है उसको पकड़ के फिलहाल एग्जैक्ट उसी लेवल पे इंडेक्स हमारा आज के दिन में बंद हुआ है, ठीक है। तो अब कल यहाँ से अगर ऊपर की तरफ खुलता है, और खासतौर पे कल है वीकेंड, तो वीकेंड की क्लोजिंग अगर 1,80,000 से ऊपर या 1,81,000 से ऊपर ऊपर होती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट ना भी हो इंडेक्स के अंदर, तो भी हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सुकून से हम काम करेंगे, स्ट्रेटजी हमारी वही उसी तरीके से रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर इससे नीचे वीकेंड की क्लोजिंग आ गई, देन विल वॉच कि अब अगला सिनेरियो क्या बनता है, आया मार्केट दोबारा वही 1,72 के करीब करीब जा रही है, या फिर हम कुछ बीच के अंदर नया कोई लेवल डिस्कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ये सिनेरियो मार्केट का बनता हुआ सा भी नजर आ रहा है। अब इसके अंदर करना क्या है, स्ट्रेटजी वही सीधी और सिंपल है, कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्ट्रेटजी बताने से पहले बताता चलूं भाई, ट्रेड विद सुफियान का ग्रुप है, बेस्ड ऑन T+1 सेटअप है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं जस्ट ट्रेड। जस्ट ट्रेड का मतलब है इस ग्रुप के अंदर कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कॉल्स आती हैं, और कॉल्स के ऊपर टारगेट हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब बाय रेट, स्टॉप लॉस, सेल रेट, बस तीन चीजें हैं उसके अंदर, और कुछ नहीं है। तो ये आज ग्रुप की सिनारियो में आपको बताता चलूं जी, ग्रुप के अंदर सुबह सुबह ही तमाम कॉल्स खत्म करा दी मैंने, नो 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 न्यू कॉल्स, मार्केट अंटिल मार्केट सेटल्स, विल वेट एंड वॉच। और ये मेरा ऑडियो मैसेज है। अब ये जो ऑडियो मैसेज है बेसिकली एजुकेशन चल रही होती है, एजुकेशन किस सिलसिले में, इसके अंदर कोई KC 100 के रिलेटेड अपडेट नहीं है, कोई मार्केट की अपडेट नहीं, कोई ट्रेडिंग इन द जोन नहीं, कोई खबरें नहीं, कोई डाटा नहीं, कोई चार्ट नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉल्स हैं और उसके बारे में एजुकेशन है। मतलब कि जो ट्रेडर सामने बैठा हुआ है उसने ट्रेड करनी किस तरीके से, काम करना किस तरीके से है, क्या बोल रही है इस वक्त मार्केट, फॉलो द मार्केट या फॉलो द इंडेक्स, फॉलो द स्टॉक किस तरीके से करना है, उसके बारे में ये एजुकेशन है। तो खैर, ये ग्रुप पे मैसेज डाला, उसके साथ एजुकेट कर दिया कि भाई इस वक्त ये सिनेरियो बन रहा है और हम इस तरीके से कॉल क्लोज कर रहे हैं, 11 बजे तमाम कॉल्स क्लोज कराएं, वी हैव कैश इन हैंड, वी विल वेट फॉर द मार्केट टू सेटल। 1 बजे के करीब करीब कुछ नजर आया जी कि कुछ मार्केट के स्टॉक्स जो हैं वो कुछ जरा सेटल हो रहे हैं नीचे की तरफ आके, बॉटम के करीब आके, तो ये कॉल्स कुछ दी गई, जिसके अंदर OGDC की कॉल है, रेट टू रेट खड़ी हुई है हमारी, EPCL की कॉल दी गई, अलहमदुलिल्लाह पहले ही टारगेट आज ही हिट हो गया है, तो ये बाय टुडे सेल टुमारो है, तो आज तो खत्म नहीं कर सकते, तो कल इंशाल्लाह सुबह सुबह ये खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से मजीद आगे बढ़ जाए तो वेव्स की कॉल दी गई जो कि बाइंग रेट से ऊपर है, सिनर्जी बाइंग रेट के ऊपर है, AGP भी बाइंग रेट के करीब करीब है। तो इस तरह हम तमाम सिनेरियो लेके चल रहे हैं। और जो मैं एजुकेशन की बात कर रहा था ना, देखें उसका कितना बड़ा फायदा होता है कि लोग हमारे ग्रुप पे जो है वो किस तरह मैसेज करते हैं, नो इशू सर, इट्स द पार्ट ऑफ द बिजनेस, यू आर डूइंग वेरी वेल, विल सपोर्ट यू इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है कि आप सामने आकर एग्जिट करवाते हैं, विच इज ग्रेट। हमारे ग्रुप के अंदर मिलेगा ही ये आपको, जब कॉल मैंने दी है तो एग्जिट भी मैं ही कराऊंगा ना, टोटल मेरी जिम्मेदारी है। कितने ही सारे ग्रुप्स जो आप लोग ज्वाइन करते होंगे, आपको पता है कि जिसके अंदर टारगेट हिट हो जाए तो वो तो आके बताया जाता है कि अच्छा जी ये टारगेट हिट हो गया हमारा, लेकिन स्टॉप लॉस पे आके ग्रुप के ऊपर खासतौर पे आके बोलना कि भाई ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे कॉल क्लोज खत्म करो, इससे निकलो, बस दैट्स इट वाली बात वाली जो है ना, वो एजुकेट करना और उसके ऊपर खत्म भी कराना, ये इंपॉर्टेंट बात है, और हमारे ग्रुप के लोग इसको समझते भी हैं। और जरूरी भी है जी स्टॉप लॉस मार के निकलना, कि टारगेट के बाद भी हमारा के इलेक्ट्रिक हमें नीचे मिल रहा है, सिटी फार्मा हमारा टारगेट पे हिट हुआ वो नीचे मिल रहा है, इसी तरीके से निषाद मिल्क का 197 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा, आज 170 पे मिल रहा था। इसी तरीके प्रेमा की बात करूं, आज के दिन ही 40-50 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा, उसके बाद 39 रुपए ले, 38 रुपए ले करीबन करीबन वो हमें मिल रहा था, 39 लेवल के नीचे, 39 से नीचे नीचे मिल रहा था। तो स्टॉप लॉस लगाने का भी इतना बड़ा फायदा होता है कि आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं, पैसा खाली हो जाता है, दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो आपने जस्ट इस नंबर पे 0336 120 544 पे मैसेज करना है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे T+1 सेटअप के ऊपर आ जाएंगे, जहां पे इस तरह की जो कॉल्स हैं वो तमाम आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, और आप बड़े परफेक्ट तरीके से आराम से काम कर सकेंगे। स्ट्रेटजी की तरफ आ जाए जी, स्ट्रेटजी वही है, लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस वक्त इंडेक्स पे तो ज़ाहिर नजर रखनी है, लेकिन स्टॉक्स कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर EPCL है, AGP है, एंग्रो एच है, बीको स्टील्स है, सिनर्जी है, के इलेक्ट्रिक है, वेव्स कॉर्पोरेशन, PIBTL, OGDC, हबको, लकी, ये तमाम चार्ट्स के ऊपर देखे हैं, ये बड़ा अच्छा चल रहे हैं। जो स्टॉक नहीं चल रहा, जो फंसा रहा है, जस्ट लाइक मैं बात करूं अभी जो नीचे आ रहा है, प्रेमा की हम बात कर लेते हैं, ऊपर जाके नीचे आ जाता है, या PRL ऊपर जाके नीचे आ जाता है, सर्ट पाकिस्तान ऊपर जाके नीचे आता है, उनके अंदर काम नहीं करना, उनके अंदर पैसा नहीं फंसाना। ये स्टॉक्स है ना, अब EPCL मोमेंटम में आ गया, AGP मोमेंटम में मौजूद है, एंग्रोश मोमेंटम में मौजूद है, के इलेक्ट्रिक मोमेंटम में है, OGDC मोमेंटम में है, लकी भले नीचे आ गया मोमेंटम में है। तो जो स्टॉक मोमेंटम में है ना उसको नहीं छोड़ना, जो परसों बात बताई थी ना कि स्टॉक को छोड़ देते हैं आप लोग, चलो ठीक है हाथ खड़े कर लिए, अब मैं काम ही नहीं करना भाई क्यों, तो स्टॉक मोमेंटम में है, आपको काम दे रहा है, आप काम करें उसके अंदर, सुकून से काम करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब काम करना कैसे है वो नहीं पता लोगों को, वो आता ही नहीं है, तो वो इंशाल्लाह आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करना है। एक तो तरीकेकार मैंने आपको बता दिया कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कुछ पहले खबरों की तरफ आ जाते हैं। सऊदी की जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आई हुई है, और कहते हैं कि भाई क्राउन प्रिंस का भी जो विजिट है, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कुछ दिन के अंदर पाकिस्तान आने वाले हैं।
तो लेट्स सी जी, अब ये आते हैं तो क्या बातचीत होती है खासतौर पर रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा इंशाल्लाह मार्केट के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। इसके अलावा सऊदी की कंपनी है, वो कहती है कि करीबन $200 मिलियन जो है वो कुछ मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर, जिसके अंदर माइनिंग भी है, एग्रीकल्चर भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, ये सब जो है इसके अंदर हमने पैसे इन्वेस्ट करना है। साथ सीमेंट की जो प्राइसेस है नॉर्थ रीजन के अंदर, वो दोबारा ₹25 फी बैग से बढ़ गए हैं और ₹1430 पर केजी का जो है वो पर बैग जो है वो उसके प्राइस हो गए हैं। अब प्राइस बढ़ने के बाद भी सीमेंट की सेल्स कंटिन्यू रहती हैं नहीं रहती, ये है सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात। अगर तो रहती हैं तो ठीक है, अगर नहीं रहती तो फिर थोड़ा सा हिट पड़ सकता है। साथ इसके अलावा जी पावर सीमेंट का रिजल्ट आया, जहां पर कंपनी की जो अर्निंग्स है वो 51 टाइम्स 51 टाइम्स बढ़ गई हैं। सेम पीरियड लास्ट ईयर में 15 पैसे का लॉस था, इस दफा ₹1.20 की अर्निंग्स कंपनी ने शो किया और ट्रेड भी अच्छा करा रहा है ये इस वक्त। इसके अलावा पानियर सीमेंट सॉरी नेटसोल टेक्नोलॉजीज का भी रिजल्ट आया, जहाँ पे 11 टाइम जो है वो इसकी भी अर्निंग्स बढ़ गई हैं। जहाँ सेम पीरियड लास्ट ईयर में 73 पैसे की अर्निंग शो की थी कंपनी ने, वहाँ इस दफा ₹8.5 ऑलमोस्ट ₹8.5 की अर्निंग शो की है। लेकिन स्टॉक प्राइस के अंदर मोमेंटम टोटल टेक्नोलॉजी सेक्टर में टोटल ही हुआ हुआ है, बिल्कुल ऐसे गाड़ी का इंजन टोटल हो जाता है ना, उस तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर भी इस वक्त टोटल हुआ हुआ है, कोई काम खास हो नहीं रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, जो स्टॉक मोमेंटम में नहीं है ना उसके पीछे नहीं घुसे हैं कि नेटसोल में घुसना है, एवेंसियन में घुसना है, जो दूसरे स्टॉक्स के अंदर घुसना है। अगर स्टॉप लॉस है तो ठीक है घुस जाए, जस्ट लाइक प्रेमा एक चांस लिया, नहीं हुआ स्टॉप लॉस बांध के निकल गए हम, पैसा खाली हो गया हमारा, अब दूसरी जगह पे देखेंगे। नहीं तो फिर अगर स्टॉप लॉस नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई काम करने का तरीके का नहीं पता और उसके अंदर घुसे रहेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। घुसना सिर्फ उसके अंदर है जो आपको अपने अंदर समाये तो सही। एंग्रो एच है ना, वो काम करा रहा है उसके अंदर काम करें, एजीपी काम करा रहा है उसमें काम करें, के इलेक्ट्रिक में काम करें, क्यों आड़े तिरछे स्टॉक में जाना है, ठीक है। और पता नहीं होता ना लोगों को कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसका मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। अब देखिए, ये है हमारा tradingview.com, ठीक है। tradingview.com दुनिया भर में यूज होने वाली सबसे बड़ी वेबसाइट है चार्ट्स के लिए और टोटल फ्री है आपके, मतलब इसमें पेड सब्सक्रिप्शन भी है लेकिन वैसे आप फ्री भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ये प्रोडक्ट्स पे आके सुपर चार्ट्स पे क्लिक करना है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको लेवल्स नहीं पता होता ना, पैनिक कर जाते हैं, पता ही नहीं है स्टॉक कहाँ जाएगा, कब गिरेगा, क्या उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्या उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ पे आना है आपने, ये चार्ट्स खुल गया आपके पास, ये KC 100 है। अच्छा, इसी तरीके से ना ये अटक रिफाइनरी ATRL लिखेंगे ना तो बहुत सारे ATRL आ रहे हैं आपके सामने। ये आपने KC 100 वाला ATRL इसके पास लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये आ ही नहीं रहा मेरे पास, चला ATRL, ये ATRL देखे PSX वाला, तो PSX वाला ही आपने सेलेक्ट करना है ताकि आपका जो स्टॉक है वो वही आए। पता चला किसी और नाम का आप सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो तमाम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये KC 100 भी PSX वाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर आने के बाद आपने, ये आपके पास ड्राइंग टूल्स आते हैं सारे। ये सबसे पहला वाला जो है ट्रेंड लाइन, इसके साथ एरो लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये काफी सारे ट्रेंड टूल्स आ रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल रे जो है इसको आपने यहाँ पे स्टार कर लेना है। जब स्टार कर लेंगे तो ये ऊपर इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने पकड़ना है और सबसे पहले टॉप के ऊपर लगा देना है। अभी जो मार्केट का टॉप है ना, इसके साथ मैच करते हुए देखें, इसके साथ मैच करते हुए मैंने एक लाइन लगा दी। अच्छा, दूसरी लाइन में लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। अब मैं क्यों लगा रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तीसरी लाइन में लगाता हूँ, तीसरी लाइन में कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा कुछ गैप से होनी चाहिए तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, सही है। अच्छा, चौथी लाइन में लगाता हूँ, वो जरा सा मैं कहता हूँ कि भाई ये एक बॉटम का एरिया था मार्केट का जो मैं आपको दिखा भी रहा था, एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम और उसके करीब करीब लगा दिया। चौथा, अब इसके नीचे कहीं ना कहीं मार्केट का लेवल होगा तो वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये लाइंस मैंने लगाई किस सेंस के अंदर है और क्या काम है इन लाइंस का। तो ये लाइंस बेसिकली हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि बहुत एक आम और बेसिक सी चीज है। जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है मार्केट का, जो प्राइस एक्शन है उसके ऊपर समझ लिया कि बेस्ड है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके अंदर जानना चाहते हैं इन डेप्थ, जितना गूगल पे ChatGPT पे सर्च करेंगे उतना आप सभी के लिए अच्छा है। स्टॉक्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए आज चार्ट्स के ऊपर स्टॉक्स नहीं कवर कर रहा। चार्ट्स के अंदर ही आपको कुछ मजीद सीखने की चीज बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला इसी तरह वीडियोस के अंदर कुछ इंडिकेटर्स, कुछ टूल्स वगैरह आपको सिखा दूं ताकि आप खुद से एटलीस्ट काम कर सकें, इधर उधर पूछने बाछने की आपको जरूरत ना पड़े और अपना पैसा हारे नहीं, कम से कम खुदा का वास्ता यार पैसा नहीं हारा करें। या तो अपने साथ एडवाइजर जोड़ ले या काम को सीख के करें, ठीक है। तो ये है 1,91,000 का जो टॉप था मार्केट का, एक टॉप, ठीक है। तो एक टॉप था, वो रेजिस्टेंस है मार्केट का, उसको हम मार्क करके चलेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, मैंने ये दूसरी लाइन क्यों लगाई, तो देखिए एक दफा, दो दफा, तीन, चार, पांच, छह, छह दफा यहाँ पर एक अच्छा खासा कैंडल्स का जमगट्ठा मुझे नजर आता है, कि पॉइंट नजर आता है कि जहां पे बार बार आके कैंडल्स रुकती है। तो ये जिस जगह पे आके कैंडल नीचे से ऊपर आके रुकती है ना, ये है रेजिस्टेंस एरिया। तो इसी रेजिस्टेंस को पकड़ के मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। इसी तरीके से यहाँ पे देखे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह दफा यहाँ पे टकराया, यहाँ पर एक लाइन लगा दी। इसी तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक, दो, तीन, और ये चौथी दफा यहाँ पे आया तो ये मैंने लगा दिया। अब करंट रेट मार्केट का जो करंट लेवल है ना वो है 1,80,512। तो करंट लेवल से ऊपर जितनी भी लाइंस है वो सब है रेजिस्टेंस, और करंट लेवल से नीचे जितनी भी लाइंस होती हैं वो होती हैं सब सपोर्ट। अब इसका कलर कोई भी आप रखें, मैं ब्लू रख के चलता हूं, आप ब्लैक रखें, आप ग्रीन रखें, आप येलो रखें, जो आपको समझ आता हो। करंट लेवल से नीचे जितनी लाइंस होंगी वो होंगी सपोर्ट, करंट लेवल से ऊपर जितनी लाइंस होंगी वो होंगी रेजिस्टेंस। यानी कि अब मार्केट कल इससे ऊपर अगर चले जाती है, फिलहाल तो ये 81,800 वाला जो लेवल है वो मार्केट का रेजिस्टेंस है ना, कल अगर इससे ऊपर चले जाती है मार्केट तो ये ऑटोमेटिक सपोर्ट में तब्दील हो जाएगा और हमारा जो टारगेट बनेगा वो 1,85,000, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो 1,85,000 बनेगा। इसी तरीके से 1,85,000 क्रॉस हो जाएगा
तो ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट में तब्दील हो जाएगा और हमारा जो टारगेट या रेजिस्टेंस है वो 1,88,000 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये नहीं हुआ और नीचे आ गई मार्केट, तो यहाँ पर आप देखें एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा यहाँ पे कुछ पॉइंट जो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो मार्केट का सपोर्ट एरिया 174 के करीब करीब हो जाएगा, 175 के करीब आ जाएगा। तो करंट लेवल से नीचे और करंट लेवल से ऊपर, इस चीज को ध्यान में रख के आप अपने स्टॉक्स के ऊपर लाइंस लगा दें। बहुत सारी भी नहीं लगानी, करंट लेवल के अराउंड 4 से 5 लाइंस होंगी, तो आपको पता होगा एटलीस्ट कि इस तरह की जो पैनिक वाली सिचुएशन है जहां पे स्टॉक टूट के नीचे जा रहे होते हैं, तो पता तो हो कि भाई ओजीडीसी का अगला सपोर्ट मौजूद कहाँ है, ईपीसीएल का अगला रेजिस्टेंस मौजूद कहाँ है, एंग्रो एच क्यों फंस रहा है या एंग्रो एच कहाँ से चलना शुरू हुआ है, लकी सीमेंट कहाँ आके रुकेगा। ये सिर्फ हम ही आपको बताते रहेंगे, बिल्कुल बताते रहेंगे, लेकिन आपको खुद भी एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो बड़ा आसान है जी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना, मैं आपको बना के बता चुका हूं। उसके अंदर अब मजीद मजीद खुद घुसे, अब पूछना नहीं आ जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, अच्छा इसको इस तरह लगाते हैं, वो लेवल मिस कर दिया, ये क्यों लगाया, ऐसा क्यों किया। खुद देखें, खुद सीखें, खुद करना शुरू करें। ये चार्ट्स आपको मारेंगे नहीं, कुछ डराएंगे नहीं, सीधा सीधा आपने इसके अंदर आके लगाना है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसी तरह आपको कुछ इंडिकेटर्स वगैरह और बाकी चीजें भी सिखाता रहूं, ताकि आपका काम बेहतर तरीके से हो सके। बाकी याद रखिएगा जी, मार्केट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मजीद नीचे भी आई तो करेक्शन वाली बात होगी। आपने अपने स्टॉक्स पे, जो स्टॉक्स बताए ना, इन पे ध्यान रखना है। और एक काम लाजमी करना है, वीडियो खत्म होने जा रही है, बस जल्दी से जाके जो है ना ये 1,90,000 वाली वीडियो ये लाजमी देख लें। बस एक काम आज के दिन में करें, ये लाजमी देख लें, मार्केट आपको समझ आ जाएगी। और नंबर पे रब्ता करना है आपने 0336 120 544, ताकि ट्रेड विद सुफियान के ग्रुप में आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।